इसका जो रूट्स है इसको अगर हम लोग इस डोमेन में प्लॉट करके देखते हैं कहां लाई कर रहा है, देखिए कहां लाई करता है, देखिए प्लॉट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहां देखिए मैं जब यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत जरूरी है सब। अगर आपको नॉलेज के लिए लेना है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब इसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, सिग्मा जे ओमेगा इसका, ठीक है। अब यहां देखिए ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका रियल पार्ट है कि नहीं, ये माइनस जीटा ओमेगा एन क्या है, रियल पार्ट है कि नहीं, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है। एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं, जे के साथ लगा हुआ, तो क्या होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसका वैल्यू क्या है ओमेगा डी, इसका वैल्यू क्या है ओमेगा डी। तो मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, होगा कि नहीं होगा, पुट कर देंगे वैल्यूज, तो माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे उसको बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे अल्फा ओमेगा एन का वैल्यू था अल्फा, सॉरी जीटा ओमेगा का वैल्यू क्या था, अल्फा था, एंड ओमेगा डी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका हो गया माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। क्लियर है। अब यहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये रियल पार्ट है एंड दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। अब इसको प्लॉट करेंगे तो ये देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव रियल पार्ट है, तो नेगेटिव साइड लाई करेगा, कहीं पे यहां पे आएगा अल्फा, अल्फा कहीं यहीं पे आएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा यहां पे कहीं आएगा, और अगर ओमेगा डी का बात करें तो ओमेगा डी कहीं यहां पे आएगा, जे ओमेगा डी यहां पे कहीं आएगा, जे ओमेगा डी, ठीक है, जे ओमेगा डी, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या माइनस जे ओमेगा डी। मतलब रूट्स कहां लाई कर रहे हैं, देखिए आपको पोल्स कहां लाई कर रहे हैं, कहीं यहां पे लाई करेंगे और यहां पे कहीं लाई करेंगे, दिख रहा है कि नहीं। तो क्या दिख रहा है आपको, रूट जो है शिफ्ट हो गया, जब हम लोग जैसे ही अल्फा का वैल्यू क्या किए इंक्रीज किए, जीरो से लेकर के जीरो के इंक्रीज किए, हम क्या किए जीरो था पहले, सेकंड केस में क्या लिए जीरो से लेकर के 1 के बीच में रखे, तो रूट्स क्या हुआ इमेजिनरी एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। देखिए आपको कंजुगेट पोल्स यहां मिला, क्या मिला आपको कंजुगेट पोल्स मिला, मिले कि नहीं, मिले कि नहीं। तो यहां पे शिफ्ट हो गया क्या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ ये सिस्टम क्या हो गया स्टेबल हो गया, ये सिस्टम क्या है स्टेबल, ये सिस्टम क्या है आपका स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि यहां पे रूट्स जो है आपका कहां इसका पोल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया मैंने प्रॉपर्ली। अब यहां पे क्वेश्चन सोचता है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं आंसर दीजिए। इसका बताइए आप लोग, इसका बताइए क्या इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ये निकालिए। कल मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, वो डेफिनेशन को पढ़िए अच्छे से, और यहां बताइए इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा ये बताइए, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा बताइए, ये भी बताना है आपको, टाइम कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं सर, कि मतलब लेवल हाई जा रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कमेंट कीजिएगा आप लोग, एक बार कमेंट कीजिए, अगर ज्यादा लग रहा होगा तो मैं फिर यहीं पर रोक दूंगा इस चीजों को, और फिर आपको फिर जो रिक्वायरमेंट मतलब बताऊंगा फिर दूसरी चीज, ठीक है। संभव 1 बाय अल्फा टाइम कांस्टेंट, वेरी गुड, ठीक है। 1 बाय अल्फा इसका क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, मैंने कल बताया था आपको मोड ऑफ क्या बताया था, मोड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, सही था ना, मोड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। तो नेगेटिव रियल रूट्स क्या है माइनस अल्फा ही तो है, इसका मोड लेंगे और उसका रेसिप्रोकल, तो मोड ले लीजिए और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यही तो जाएगा 1 बाय माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा हो जाएगा सिंपली, हमारा कि नहीं। तो 1 बाय अल्फा, और अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है जीटा ओमेगा एन। तो यहां पे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो अगर आपको अल्फा और जीटा ओमेगा एन का वैल्यू पता है, अगर जीटा का वैल्यू पता है एंड ओमेगा एन का वैल्यू पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो 1 बाय जीटा ओमेगा एन से, निकाल सकते कि नहीं। तो टाइम कांस्टेंट यहां पे क्या हो जाएगा, इसका टाइम कांस्टेंट नथिंग बट, नोट डाउन कर लीजिएगा आपको, टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहां पे 1 बाय अल्फा जीटा ओमेगा एन या अल्फा, ठीक है। तो 1 बाय जीटा ओमेगा एन, अगर आपको जीटा का वैल्यू पता है एंड ओमेगा एन का वैल्यू पता है तो आराम से आप टाइम कांस्टेंट यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका था 1 बाय जीटा ओमेगा एन, ये आपका हो गया क्या टाइम कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक, ये आपको निकालना है, मान लीजिए पूछ दिया तो, ठीक है। अब यहां पे बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कितना फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है, वो भी वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं, बस इमेजिनरी एक्सिस पे देखते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे क्या देखते हैं, इमेजिनरी एक्सिस वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ओमेगा डी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा आपका सिंपली क्या हो जाएगा ओमेगा डी रेडियन पर सेकेंड,
ये आपका हो गया यहां से इस क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो ये हो जाएगा क्या, ओमेगा डी डायरेक्ट, ओमेगा डी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसी क्वेश्चन पे। अगर पिछला क्वेश्चन था जो पहला, अगर जीटा इक्वल टू 0 जब लिए थे हम लोग, जब जीटा इक्वल टू 0 लिए थे, उसमें अगर उस क्वेश्चन में पूछता आपका फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो उसका वैल्यू हो जाता सिंपली ओमेगा एन, वहां होता क्या, ओमेगा एन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, ये यहाँ नोट, मैंने यहाँ बताया नहीं था आपको प्रॉपरली, यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग प्रॉपर। ये देखिए इसका बात हो रही थी, ये सिस्टम का जब जीटा इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी बताइए आपको टाइम कांस्टेंट क्या होगा, एंड इसका बताइए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए, इसको बताइए आप लोग। पहले वाला केस जब जीटा इक्वल टू 0 था, उस समय बताइए कि यहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट क्या है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, बताइए यहाँ पे कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी होगा आपका क्या, टाइम कांस्टेंट। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का अगर बात करेंगे तो दैट इज ओनली ओमेगा एन, ओमेगा एन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा टाइम कांस्टेंट यहां पे, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं, रियल पार्ट नहीं है मतलब क्या हो गया, 1 बाय समथिंग 0, यही होगा ना, 1 बाय 0 हो गया। अब 1 बाय 0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, यहीं पे खत्म। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट का आपको पूछ सकता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो 0 हो जाएगा उसका। ठीक है, टाइम कांस्टेंट 0। एंड अगर आप बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो डायरेक्टली ओमेगा एन, हमको इमेजिनरी एक्सिस को देखना पड़ता है, तो ओमेगा एन इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, वेरी गुड। जिसको इन्फिनिटी आया, जैसे पांडे जी आपका इन्फिनिटी आया, वैष्णवी इन्फिनिटी, इन्फिनाइट, ठीक है, संभव इन्फिनिटी, ठीक है, ओमेगा इन्फिनिटी, वेरी गुड सबको, ठीक है, जिसको भी आइडिया है। ठीक है, यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट, इसी के आगे ये चलिए। तो यहां तक हम लोग देख रहे थे क्या, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में। तो मैंने आपको बताया क्या, आपको पोल्स जो है शिफ्ट कर गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए ना स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करता है जीटा। अगर जीटा का वैल्यू 0 था तो वो मार्जिनल स्टेबल, अब अगर जीटा का वैल्यू को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया पोल्स, तो वो क्या हो गया, सिस्टम को स्टेबल बना दिया। जीटा का वैल्यू इंक्रीज किया यहाँ पे, तो सिस्टम को क्या किया, वो सिस्टम को स्टेबल बना दिया। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना अच्छा से। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे हमारा मेन काम क्या है, यहां हमारा मेन काम क्या है कि अब हमको सी ऑफ टी का ड्रॉ करना है। सी ऑफ टी मतलब इसका जो सी ऑफ एस आया था, क्या आया था, सी ऑफ एस आया था आपका क्या, ओमेगा एन स्क्वायर, यही था ना, प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस एस था ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसको आपको इसमें फाइंड करना, सी ऑफ टी का एक्सप्रेशन फाइंड करना, सी ऑफ टी का आपको फाइंड करना है यहां पे। ठीक है, सी ऑफ टी का फाइंड करना है। तो एक चीज बताइए आप यहां पे, अब इस रूट को इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, एस इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा माइनस अल्फा प्लस माइनस S1, दो रूट से जे ओमेगा डी, एक लिख सकते हैं जैसे माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी। और S2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे S2 को लिख सकते हैं क्या हमारा बताइए, माइनस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी, दो रूट है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया हम लोग, माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी। और S2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए फटाफट बताइए एक बार। ठीक है, अब इसको हमको तोड़ के लिखना है दो रूट्स में, जैसे लिखते थे ना, याद कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे, क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे और दो अलग टर्म मल्टीप्लिकेशन लिखते थे ऐसे करके, ऐसे एक इसका टर्म और एक ऐसे लिखते थे। आपको अपन को ऐसे ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, एस प्लस अल्फा, यहाँ एस ही छोड़ दीजिए, माइनस जे ओमेगा डी, ऐसा कुछ आएगा। और ये हो जाएगा क्या, एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी, यही आया ना। ठीक है, हम लोग डिराइव कर रहे हैं उस चीज को, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे उसका डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां तक के। अब इसका बताइए, अब यहां पे क्या दिख रहा है, ये पोर्शन को ए ले लीजिए, ये पोर्शन क्या है बी, ये पोर्शन ए और ये पोर्शन बी। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का यहां पे फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, आपको क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथमेटिक्स भी आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब अगर आप बोलेंगे मत प्रूफ कीजिए सर, तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे हम। ठीक है, अब कमेंट कीजिए इसका प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रूफ चाहिए तो मैं करूंगा, एग्जाम में प्रूफ नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि उस दिन कमेंट किए थे जब शाम में आप लोगों को पैनल डिस्कशन हुआ था, तो बोले थे सर बहुत डीपली आप चले जाते हैं, बहुत एक दो का मैसेज किए थे कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप लोगों को चाहिए इसका प्रूफ तो बोलिए, तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बोलिए, कमेंट कीजिए, मुझे जानना है आप लोग से,
कमेंट कीजिए यहां पे, इसका प्रूफ चाहिए या फिर मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूंगा। यहां क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताइए ये पोर्शन कैसे लिखे, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये मुझे जानना है, ये पोर्शन कैसे लिखे यहां पे, समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट कीजिए। डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दीजिए, क्लियर है सर। प्रेम बोल रहे हैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दीजिए। बाकी लोग क्या कहना है, 2 लोग बोल रहे हैं क्लियर है सर, तो क्या मैं, ठीक है यहां तक क्लियर है, डायरेक्ट लिख दीजिए। निशांत बोल रहे डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है चलिए। तो बाकी लोग, 2 लोग बोले हैं डायरेक्ट लिख दीजिए। बाकी लोग जितना लोग भी है, शिल्पा और कौन कौन थे, शिल्पा आपका, हिमानी, ठीक है बताइए, वैष्णवी, ये लोग जो आप लोग देख रहे हैं, ये लोग क्या कहना, संभव, ठीक है जितने भी हैं बताइए क्या इसका डायरेक्ट लिख दूं, हर्ष, ये क्लियर है सर। चलिए तो इसका अगर डायरेक्ट आपको लिखना है, इसको डेरिवेशन नहीं चाहिए, तो देखिए यहाँ पे फर्दर कैसे जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं घर पे, कैसे आया जानने की इच्छा होनी चाहिए लोगों को हर चीज का। ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा क्या, ओमेगा डी का होल स्क्वायर, यही होगा कुछ, इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्दर, ठीक है ये आपको लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा ये जे ओमेगा डी है ना, जे तो यहाँ पे जाएगा प्लस, ठीक है जे ओमेगा डी, तो यहां पे आपको इसको फर्दर सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे प्रूफ करा दीजिए, वैष्णवी बोले डायरेक्ट लिख दीजिए, ओनली एक वोटिंग आया है, वैष्णवी का प्रूफ करा दीजिए, ठीक है बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। चलिए तो मैं प्रूफ बहुत मतलब वोटिंग कम है, इसलिए मतलब मैं चाह रहा हूँ आपको खुद सॉल्व करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको हिंट बस दे रहा हूं क्या, इसमें आपको ये जो एक्सप्रेशन आया इसको क्या करना है आपको, इसमें ओमेगा डी ऊपर नीचे ओमेगा डी स्क्वायर और नीचे ओमेगा डी स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। करने के बाद आपको खुद कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मुझे इतना याद नहीं रहती है, देखिए फाइनल एक्सप्रेशन जो आने वाला है वो आएगा ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई टू द पावर ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। जब सी ऑफ टी का फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन यही आएगा, ओमेगा एन बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड इनटू साइन ओमेगा डी टी, ये आपका हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। आपको सॉल्व करके इसको होमवर्क में बताइएगा इसको कैसे आपको यहां से यहां लेके आना है, इनवर्स, इसका इनवर्स भी लेना है आपको, याद रखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आपको ये लेके आना है। अब यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया जीटा ओमेगा से, तो यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया जीटा ओमेगा आ गया, ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, प्रूफ करा दीजिए। कुछ नहीं इसमें, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं है, देखिए यहां ध्यान सुनिएगा, प्रूफ कराने के वाले जो बोल रहे हैं, ठीक है देखिए कुछ नहीं करना है, इसको जो मैंने यहां पे लिखा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या कर रहे हैं, ओमेगा डी को इधर लिखिए, ओमेगा डी स्क्वायर, अभी हो जाएगा क्या, एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ठीक है ये इनटू ओमेगा डी का स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा, सॉरी यहां ओमेगा एन आएगा ना, ओमेगा एन को इधर लिख दिया, ये क्या जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर और ये जाएगा ओमेगा डी का स्क्वायर, यही है ओमेगा डी का स्क्वायर, यही आया ना आपका। अब यहां बताइए आप लोग, ओमेगा डी का स्क्वायर आएगा, नहीं सॉरी यहां पे ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करना है बस, ओमेगा डी का स्क्वायर मत कीजिएगा, यहां पे ओमेगा डी से बस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है यहां पे ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये जो है ओनली ओमेगा डी है, नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे ओनली ओमेगा डी है, ठीक है इसको ध्यान रखिएगा, ये ओमेगा डी है, ओनली ओमेगा डी, ये भी आपका क्या ओमेगा डी है, ठीक है। अब इसको क्या लिखे, ओमेगा डी इधर इनटू ओमेगा एन, ओमेगा डी हो गया इधर, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। अब ये आपका इनटू ओमेगा डी को अब लिख सकते कि नहीं, ओमेगा नीचे का जो ओमेगा डी है सो लिख सकता हूं ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला यहां पे, ओमेगा डी इंटू ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा यहां पे, और ये जगह रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये आया। अब यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, देखिए अब इसको कंपेयर कीजिए, अभी देखिए यहां पे काम खत्म हो गया हमारा, कंपेयर कीजिए, कुछ नहीं करना है आप यहां पे, बस यहां पे क्या कीजिए, ओमेगा एन को बाहर निकाल दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, और ऊपर क्या है ओमेगा डी और नीचे क्या है एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या कर दीजिए आप, इसमें लगा सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या लगाइए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए। यहाँ पे जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ओमेगा एन डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, और ये ओमेगा डी बाहर,
ओमेगा डी है तो क्या होगा एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर है। ध्यान सुनेगा, तो ये क्या दिख रहा है आपको, साइन का कुछ टर्म दिख रहा है कि नहीं, साइन का कुछ दिख रहा है, और ई टू द पावर यहाँ पे एस प्लस अल्फा है मतलब ई टू द पावर कुछ आएगा, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा डी टी। ये आया यहां से। अब यहां पर रिप्लेस कर दीजिए अल्फा को, तो क्या हो जाएगा ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। आया कि नहीं, तो ऐसे बनेगा आपका, देखिए फाइनल एक्सप्रेशन नहीं आया, देख लीजिए, ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो ध्यान रखिएगा इस चीजों को। तो ये आपका सी ऑफ टी है। तो कैसे आया, समझ में आया आप लोग को, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्लियर हुआ यहां कैसे आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, मुझे जानना है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बस मैथमेटिक्स है, यहां पे जो भी टाइम डोमेन में, इसलिए मैंने क्लियरली बता दिया था। चलिए अब इसका अगर हम लोग बताएं तो याद कीजिए, मैं जब सेकेंड चैप्टर जब लेक्चर 2 ले रहा था, जब कब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, याद कीजिए लाप्लास हम जब मैं ले रहा था उस समय आपको ड्रॉ करके दिखाया था, जब भी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जब भी डैम्पिंग सिग्नल होती है, डैम्पिंग सिग्नल तो कैसे होती है, ई टू द पावर माइनस एटी साइन ओमेगा, इस टाइप का कुछ रहता है कि नहीं। तो यहां पे भी देखिए वही टर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसका अगर आप जब ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ ऐसे मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे मिलेगा, इसका जब ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, अब ये आपका कुछ ऐसे बन के ये ऐसे बनेगा और डैम्प हो गया, खत्म हो गया कि नहीं। देखिए सस्टेन, तो ये क्या इसको बोलेंगे क्या, अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। और ये हो गया क्या आपका सी ऑफ टी, ये हो गया सी ऑफ टी। तो इसका आपको ड्रॉ करना होगा तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो पिक लेवल होगा, ये पिक वैल्यू होगा ओमेगा एन बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये आपका। तो इसका आपको कुछ ऐसे बन के आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये था अंडर डैम्प सिस्टम, ध्यान से देखिएगा। प्रेम वो मिलेगा आपको, कहां मिलेगा बताएं आपको, जो पुराना चैनल था हमारा जेनिक जेई जो हैक हो चुका था, उस पे उसका प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, 6-7 लेक्चर्स हैं उसमें शायद, वहां पे आपको जाकर देखिएगा, ठीक है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेम, रविंदर सिंह, हेलो सर, बोलिए रविंदर। ये सर ये क्वेश्चन आज याद हो गया, हर्ष ने बताया कि वो एक क्वेश्चन उनको याद हो गया, चलिए कोई नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो इसका आपको बना लीजिएगा, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। जब हम लोग जीटा का वैल्यू को 0 से 1 के रखेंगे तो वो हो जाएगा अंडर डैम्प सिस्टम, नोट डाउन कर लीजिएगा, अंडर डैम्प सिस्टम। आपको वेवफॉर्म कुछ ऐसे मिलेगा एंड सिस्टम जो होंगे स्टेबल होगा। तो जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखिए, यहां पे जो 2-3 पॉइंट जो बता रहा हूं इसको फोकस करना। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, डेरिवेशन ये गेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गेट वाले हैं इसको, ये एक्सप्रेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपका गेट वालों के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन लोगों को सबको पढ़ाना पड़ता है ना, तो अपन गेट लेवल का रेडी करके रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, जब जीटा का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, जीटा का वैल्यू 1 रखेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। जब जीटा का वैल्यू 1 रखेंगे तो, ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या होगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहां बताइए जीटा का वैल्यू 1 रखना है, तो ये आपका 1 रख दीजिए। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस जीटा का वैल्यू 1 रखिएगा, क्या हो जाएगा 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यही आएगा, बस जीटा का वैल्यू 1 रख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूं मैं, ठीक है। ओमेगा एन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एस प्लस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये किसका दिख रहा है आपका, एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बताइए। एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये क्या बना आपका, एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब इसका अगर रूट्स निकालेंगे अपन इसका रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा, एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा एन कॉमा माइनस ओमेगा एन, 2 रूट्स आ रहा है, इक्वल रूट्स, 2 इक्वल नेगेटिव इक्वल रूट्स, ये क्या हो गया, 2 नेगेटिव इक्वल रूट्स, समझ कि नहीं। 2 नेगेटिव इक्वल रूट्स मिला यहां पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या था, कंजुगेट पोस्ट मिले थे कि नहीं,
LHS में लेफ्ट हैंड साइड में LHS में क्या मिला था हमको, कंजुगेट पोल्स, लेकिन यहां पे वो क्या मिल रहा है, टू नेगेटिव इक्वल रूट्स मिला। मतलब ये कहां लाइक करेंगे, जब जीटा, तो ये आपका लाइक करेंगे कब, यहां देखिए कुछ ऐसे लाइक करेंगे, ध्यान सुनिएगा, यहां लाइक करेंगे, दो पोल्स एक ही जगह पे लाइक करेंगे, माइनस ओमेगा एन कॉमा माइनस ओमेगा एन, ऐसे कुछ लाइक करेंगे। तो इस ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकली डैम्प। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, यस, टाइम कांस्टेंट, वेरी गुड, बिना बताए आप लोग निकाल दिए, वेरी गुड वेरी गुड। इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1/ω_n, क्या हो जाएगा 1/ω_n। जीटा कैसा आया हिमानी आपका, जीटा कैसा है हिमानी आपका, यहां तो ओनली 1/ω_n आएगा ना, ओमेगा एन यहां पे है रूट्स का वैल्यू, तो 1/ω_n आएगा ना, गलत है आपका हिमानी, 1/ω_n टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कुछ नहीं होगा ना, पोस्ट यहां लाइक कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 0, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोले हम, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा आपका, जैसे ये जैसे ऑसिलेशन मतलब ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्रिटिकली डैम्प बोला जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को, यहाँ पे कोई ऑसिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नहीं होगा। और क्लियर हुआ, तो यहां पे कोई, जैसे कि पहला आप जैसे जीटा इक्वल टू 0 में देखे थे तो वहां ऑसिलेट हो रहा था कि नहीं ऑसिलेट, जब जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच था उसमें भी ऑसिलेशन हो रहा था, तो ऑसिलेशन जहां भी हो रहा है तो वहां फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन प्रेजेंट रहेगा। अब यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब नो ऑसिलेशन, इसमें डायरेक्ट आपका वेवफॉर्म बनेगा, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहां बताइए, इसका अगर हम लोग लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ये सी ऑफ एस का, इसका अगर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या मिलेगा बताइए आप, यहां पे सी ऑफ टी इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, टी हिल क्यों जाता है, एक मिनट, सी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा एन टी, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा साइन ओमेगा टी एन, और ये हो जाएगा, रुक जाइए एक मिनट, टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ये कुछ आएगा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, ओमेगा एन कैसे आया, तो एक ओमेगा एन स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, बाकी यहां पे देखिए ये ओमेगा स्क्वायर टी लिख दिया, और यहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर, जो भी था मैंने आपको करके बता दिया, समझ में आया कि नहीं। इसका आपको क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसे मिलेगा आपको, सी ऑफ टी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पे इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे, आपको ड्रॉ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ये ऐसे 0 से स्टार्ट होगा और ये ऐसे करके कुछ ऐसे डाउन होगा, ये क्योंकि यहां पे अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे 0 हुआ कि नहीं, पुट करके निकालना पड़ेगा आपको। ओमेगा एन का कुछ वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, ओमेगा एन का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, 2 मान के चलिए 2 एज्यूम कर लीजिए, और उसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और टी का वैल्यू को वेरी कराते रहिए, ओमेगा एन का वैल्यू क्या बोले हम, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए अपने से, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकंड, 3 बस पॉजिटिव करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो 2 अगर एज्यूम कर लिए तो उसके हिसाब से अगर उसको प्लॉट करेंगे तो वेवफॉर्म आपको कुछ ऐसे आएगा। कोई ऑसिलेशन दिख रहा है क्या इसमें, कोई ऑसिलेशन नहीं दिख रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन 0 हो गया, तो इसका सी ऑफ टी का आपको ऐसे ही आएगा, क्रिटिकली डैम्प, इसको बोलेंगे क्या, क्रिटिकली डैम्प। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको अगर प्लॉट करेंगे आप ऐसे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या यहां पे ऑब्जर्व करने को मिला, जैसे जीटा का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो पोस्ट जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में आना स्टार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, सारा पोस्ट जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है, यहां पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉर जीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1, जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उस समय क्या होगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस एस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आप कैसे आएंगे। अब इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें तो इसका जो पोस्ट, इसको अगर इसको आप फिर से करेंगे क्या, इसको करेंगे क्या, वही निकालेंगे सब रूट्स निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पे एस इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, इसमें कोई इमेजिनरी एक्सिस नहीं आने वाला, इसमें बस आपको ऐसे आएगा
ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा। आप देख लीजिए कि जीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई इमेजिनरी एक्सिस में नहीं लाई करेगा, सारा रियल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर इसको प्लॉट करेंगे रूट्स को तो क्या मिलेगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे मिलेगा हमको, ये ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब दोनों रियल एक्सिस में ही लाई करेंगे, नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करेंगे, लेकिन एक इधर लाई करेगा तो एक उधर लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका ऐसे है, समझ में आया आपको, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 2 इसमें लिखिएगा 2 अनइक्वल रियल रूट्स, इसमें क्या मिलेगा हमको, 2 अनइक्वल रियल रूट्स, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। 2 अनइक्वल नेगेटिव रियल रूट्स, नेगेटिव, नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए क्या मिलेगा हमको, 2 अनइक्वल नेगेटिव रियल रूट्स मिलने वाले हैं फॉर जीटा ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, 2 ऐसे मिलने वाले हैं, क्लियर है। अब इसका अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे, इसको देखिए डायरेक्ट सी ऑफ टी, इसको नहीं निकाल रहा हूं मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आप लोगों। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से हम लोग जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट मतलब जो पोल ओरिजिन के नियरर होता है, ओरिजिन के नजदीक होता है, उस पोल का ज्यादा डोमिनेंट होता है, उसको फिर हम लोग को नेग्लेक्ट करना पड़ता है जो ओरिजिन से दूर होता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। उतना मत जाइए, फिर आप लोगों को लगेगा कि मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, सी ऑफ टी का, ये डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। इसका आपको ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिला यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जर्व करेंगे आपको क्या देखने को मिला, देखिए एक मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। पहले जब जीटा इक्वल टू 0 था, पोल्स यहां थे कहीं, क्या था यहाँ पे, कहीं पोल्स था ओमेगा डी, यहाँ पे ओमेगा एन, इधर ना ओमेगा एन। फिर पोल्स क्या हो गया, यहाँ पे आया, पोल्स यहाँ पे आ गए, फिर पोल्स क्या हो गए, यहाँ पे आ गए, फिर अलग। तो ये क्या बनाएगा, देखिए ये एक सर्कल फॉर्म करेगा, बता रहे क्या, सारे पोल्स को अगर प्लॉट करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ पे 1 और यहाँ पे अब जब 0 होगा तो ये सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसका क्लियर है कि नहीं, एक आपका तो ये पोल्स का मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं, पोल्स यहाँ से आते आते जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है, देखिए पोल्स का मूवमेंट, देखिए यहाँ पे पोल्स का मूवमेंट क्या हुआ, इमेजिनरी से जब जैसे ही हम लोग पोल्स का अगर जीटा का वैल्यू बढ़ाते चले गए तो पोल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे, तो अगर जीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो ये ऐसा मूवमेंट होते होते ऐसे जा रहा है कि नहीं, ये ऐसे और एक ऐसे आ गया, आ रहा है कि नहीं, एक ऐसे आया और एक उधर चला गया, फिर ये इसमें क्या है, ओवर डैम्प, इसमें क्या है आपका ओवर डैम्प के लिए, ये क्या था, ओवर डैम्प के लिए है। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, इसको बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे आपको क्या हो जाए, यहाँ पे आपका अंडर डैम्प, इस जगह पे अंडर डैम्प, ये आपका अंडर डैम्प हो गया, और ये हो जाएगा अनडैम्प, अनडैम्प। ये जब जीटा का वैल्यू को हम लोग, जीटा का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, जीटा का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे, तो ऐसा कुछ होगा आपका मूवमेंट, आपका पोल्स का कुछ ऐसे मिलेगा आपको, मूवमेंट ऑफ पोल्स, ठीक है। यस, सब तोप है प्रेम पान सब तोप है समझ में आया आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक। यस, संभव सिग्निफिकेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल, जो मैंने बताया था टाइम डोमेन, जो आपको डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पे सिग्निफिकेंट पोल बोलते हैं किसको, जो पोल्स ओरिजिन के, जो पोल ओरिजिन के नजदीक होगा उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोल, और जो पोल बहुत दूर है ओरिजिन से उसको बोलेंगे हम लोग इनसिग्निफिकेंट। इसलिए इनसिग्निफिकेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो इफेक्ट है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वो हो गया इनसिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको अगर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो वेरी गुड, आप लोग पढ़े होंगे तो उसी से आपको यहां पे आया। यहां पे एक पोल का बस इफेक्ट है जो कि ओरिजिन के पास है, ये इस पोल का ओनली इफेक्ट रहता है, इस पोल को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
यस पांडे उजाला, पांडे उजाला, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम कांस्टेंट। हाँ, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, जो उन्होंने दिया है। वेरी गुड, ठीक है, मतलब एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये लोग, अच्छे से। मतलब पहले आप पढ़े उड़े हैं क्या कंट्रोल, पहले आप लोग पढ़े हैं क्या? तो आपका टाइम कांस्टेंट देखिए, टाइम कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा बताइए? तो टाइम कांस्टेंट आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे अरेंज करना होगा। जैसे कि अनडैम्प में इन्फिनिटी होता है कि नहीं? टाइम कांस्टेंट क्या था अनडैम्प के लिए? बहुत बड़ा था, ठीक है। उससे छोटा आपका देखिए यहां पे आपका है, उससे घटते जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम कांस्टेंट का ऑर्डर अगर आप पूछा जाएगा, टाइम कांस्टेंट ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सबसे बड़ा किसका होगा टाइम कांस्टेंट? आपका टाउ जो होगा किसके लिए? अनडैम्प के लिए, अनडैम्प के लिए सबसे ज्यादा टाउ होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा उसका होगा देखिए इन्फिनिटी। उसके बाद ज्यादा किसका होगा बताइए? इसका जो नजदीक है इसका, क्योंकि रेशियो लेंगे, जो नजदीक होगा तो वो फिर ज्यादा होगा। तो नजदीक है यहां पे, तो ये इसका क्या होगा? ओवर डैम्प का, ये हो जाएगा क्या? ओवर डैम्प। टाउ जो होगा ओवर डैम्प का होगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद होगा किसका? टाउ जो होगा अंडर डैम्प का, अंडर डैम्प। लास्ट में आपका आएगा टाउ क्रिटिकली डैम्प का, लास्ट में क्रिटिकल डैम्प का आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, लास्ट में क्रिटिकल डैम्प आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वेरी गुड उजाला, आप बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, सुपर्ब, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता एनालिसिस करना, ठीक है, चीजों को। तो आप वेरी गुड, अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइम कांस्टेंट का जो ऑर्डर है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। किस डैम्पिंग पे, अंडर डैम्प पे ज्यादा टाइम कांस्टेंट होता है या ओवर डैम्प पे ज्यादा होता है? तो आपको कंपेयर करने आ सकता है। तो अंडर डैम्प का सबसे ज्यादा होता है, उसके आता है ओवर डैम्प का, उसके आता है अंडर डैम्प का, अनडैम्प को सबसे ज्यादा होता है, फिर ओवर डैम्प का होगा, उसके बाद होगा अंडर डैम्प का, उसके बाद होगा क्रिटिकली डैम्प का, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए, यहां पे आपको जो भी था मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जो भी था सेकेंड ऑर्डर का 4। अभी तक बस एक ही इनपुट की बात हुआ है, किसका? इंपल्स इनपुट। अब यहां पे स्टेप इनपुट का बचा हुआ है, स्टेप इनपुट देंगे ना आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब ये इंपल्स इनपुट था, आपको बस नॉलेज के लिए मैंने दे दिया। अगर चाहता तो नहीं दे सकता था इसको, बोलता कि डैड मत पढ़ो इस चीज को, ठीक है, स्टेप इनपुट। तो आपको अच्छा कुछ नॉलेज हुआ तो वही चाहिए मेरे को, ठीक है। अब यहां पे एक चीज बताइए, जब जीटा का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव तरफ लेके गए, ग्रेटर देन 0 किए, तो इधर मूव हुआ, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम लोग जीटा का वैल्यू को अगर हम लोग नेगेटिव लेस देन 0 करेंगे तो वो इधर मूव करेगा, मूवमेंट ऐसा होगा, ये पूरा सर्कल बना देगा, ऐसे मूव करके ऐसे मूव करेगा आपका, और ये पूरा सर्कल फॉर्म करेगा ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। जब हम लोग जीटा का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, 0 लेस देन 0 करेंगे, तो वो इसका मूवमेंट राइट हैंड साइड में हो जाएगा, और ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है, यहां तक। हाँ, स्पीड एंड परफॉर्मेंस उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जिसका ज्यादा उसका। तो यहां पे अनडैम्प का क्या होता है? अनडैम्प का सबसे ज्यादा टाइम कांस्टेंट है, मतलब सबसे लेस स्टेबल होगा, इसलिए तो मार्जिनली स्टेबल है कि नहीं? अब उसके बाद जो इसका सबसे ज्यादा है ओवर डैम्प का, तो ये भी लेस स्टेबल होगा इन कंपेयर टू। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वेरी गुड। जितने बता रहे निशांत ने बताया, वेरी गुड, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी जितने लोग भी देख रहे हैं। कोको गुड मॉर्निंग, अभी आ रहे हैं आप? क्या बात है, क्लास जब खत्म होने वाली है तो कुछ लोग अभी गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब इसको अच्छे से नोट कीजिए आप लोग, एक टेबल बना लीजिएगा अच्छे से, और इसको बताइएगा आप लोग क्या? अंडर डैम्प सबसे ज्यादा इसका टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट सबसे ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा? इसका स्पीड का रेस्पॉन्स का क्या होगा? लेस होगा। अगर इसका रेस्पॉन्स लेस होगा तो रिलेटिवली जो स्टेबिलिटी होगा इसका बहुत कम होगा, किसका? अंडर डैम्प का। कल मैंने क्लियर बताया था। उसी तरह अगर ओवर डैम्प का बात करेंगे तो ओवर डैम्प में इससे ज्यादा होगा, लेकिन ये दोनों से कम होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा किसका होगा यहाँ पे? क्रिटिकली डैम्प का, क्योंकि सबसे कम टाइम कांस्टेंट है, स्पीड अच्छा होगा, एंड अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, इसलिए क्रिटिकली डैम्प यहाँ पे वेरी गुड टाइप का सीन होगा, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए, यहां तक आपको प्रॉपर क्लियर कर दिया हूं मैं। जो भी आपको डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से टेबल बना के रख लीजिए, क्वेश्चंस आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम लोग मेरे से बात कैसे होगी? तो आप मेरे टेलीग्राम तो जुड़ जाइए ना,
मेरे टेलीग्राम नहीं, मेरा मतलब मेरा नंबर है, उस पर आप मेरा नंबर आपको मिल जाएगा आनंद साहू करके, ठीक है। आपको जेनिक जेई स्टडी में आपको दिखते होंगे, मैं पोस्ट करते रहता हूँ, शेयर करते रहता हूँ, वहाँ से टेलीग्राम में कर सकते हैं मेरे को बात, ठीक है। आनंद साहू सर्च कीजिएगा, आनंद साहू, ठीक है। टोपी पहना हुआ होगा, यही टोपी, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपको कल मैं स्टार्ट करूंगा इसी का सेकेंड पार्ट फॉर यूनिट स्टेप। जब यूनिट स्टेप लेंगे हम लोग, स्टेप इनपुट लेंगे, यहां पे क्या क्या था, ओनली इंपल्स इनपुट था, तो अगर यूनिट स्टेप लेंगे तो क्या है, ठीक है। तो थोड़ा आपका काम बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोग पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, ओनली आपको दिखाएंगे आपको क्या वेव्स कैसे बनते हैं, आपको कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं, आपको वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो सेशन को एंड करें, जितने लोग सेशन को एंड करें आप बस एक बार बोल दीजिए सेशन को एंड करते हैं। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, नया लोग, ठीक है। जितने लोग भी हैं, सेशन को फ्री एंड करते हैं हम लोग। आप लोग टेबल बना के इसको लिख लीजिए, आप लोग प्रॉपर स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, स्पीड रेस्पॉन्स किसका ज्यादा अच्छा होगा, इस सब चीज आपको टेबल बना के खुद से लिख लीजिएगा, बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वेलकम सबको, वेलकम, जितने लोग भी थैंक यू बोल रहे हैं। इंपल्स इनपुट समझ आ गया अच्छे से, वेल डन हर्ष, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, सबको वेलकम, थैंक यू। किस लिए थैंक यू बोलना जरूरी नहीं है, हमारा तो ये काम ही है देना आप लोग को, आप लोगों को अच्छा लगे तो बस अप्रिशिएट करते रहिए, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, सबको वेलकम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका कल होगा, जो कि इसका यूनिट स्टेप के लिए होगा, स्टेप इनपुट देंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसको एनालिसिस करेंगे। चलिए, फिर एंड करते हैं, थैंक यू एवरीवन, बाय।